आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 का परिचय। ठीक है, तो यानी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो करने के तो हम इसका सोल्यूशन भी कर सकते थे, 10 या 15 मिनट के वीडियो में समाप्त हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन से आपको उतना फील नहीं आएगा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, जो कि इस परिचय वाले पार्ट से आ जाएगा। अगर मैं परिचय आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो आप इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने से भी कर सकते हो और इसका यूज आगे के क्लासों में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला इस चैप्टर में मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले देखिए, इस चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले आज हैं कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। क्या इसको इंग्लिश बोलेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। मतलब कि हम जो अभी तक वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते आए हैं 1.4 एक्सरसाइज तक, जो भी हम वास्तविक संख्या पर के बारे में पढ़ते आए हैं, उस पर हमें क्या करना है, संक्रियाएं करना है, इन पर कुछ थ्योरम लगाना है, कुछ अप्लाई करना है कि वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पे क्या होगा, घटाने पे क्या होगा, कौन से इनकी प्रॉपर्टी होगी जो फॉलो करेगी, कौन नहीं करेगी। इन डिटेल इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। और आज का वीडियो, जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है, बहुत ही दिमागदार, मतलब आपका माइंड खोलने का काम करेगा आज का वीडियो, और फर्दर आगे की क्लासों में भी बहुत ही काम करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें करना है ऑपरेशन वास्तविक संख्याओं पर, यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल पढ़ना है। डिटेल तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, इनके बारे में क्या करना है, चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बात बता दूं कि जो वास्तविक संख्या होती है, थोड़ा सा रिकैप है पिछले क्लास का। जो वास्तविक संख्या होती है, आपको मैं ओवरऑल बात करूं तो दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। जो वास्तविक संख्या होती है भैया, दो संख्याओं से मिलकर बनती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो हमें आज देखना है परिमेय के बारे में और अपरिमेय के बारे में। तो आपको तो इतना पता होगा कि जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर ले परिमेय, जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाए अपरिमेय, और इन डिटेल चर्चा हो चुकी है। अब मैं फर्दर इन पर चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप इन सब को नहीं जानते हैं कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाइए और प्लेलिस्ट में अरेंज वीडियो करीब 8 या 9 वीडियो अरेंज है, आप उसको ध्यान से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये परिमेय और ये रहा अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं को हमने पार्ट में डिवाइड करा। अब हमें यह पढ़ना है कि अगर आप परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं में जोड़ते हो तो क्या होता है, परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से घटाते हो तो क्या होता है। क्या परिमेय जो परिमेय संख्याएं हैं वह कुछ और नियमों का पालन करती हैं। जैसे आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम। ठीक है, क्या जो परिमेय संख्याएं हैं इन नियमों का पालन करती हैं, क्या अपरिमेय संख्याएं इन नियमों का पालन करती हैं। क्या परिमेय को जोड़ने पर क्या होगा, परिमेय अपरिमेय को जोड़ने पर क्या होगा, अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ने पर क्या होगा। इन सब बातों को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको पता चली गया होगा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो एक भी मिनट मिस मत करिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा, मैं चाहता हूं कि आप इतना नोट करिए। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। जो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हैं ना, उसमें दो पार्ट है। वास्तविक संख्या में दो पार्ट है, एक परिमेय वाला है और एक अपरिमेय वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या पर ऑपरेशन, उसके बाद देखेंगे अपरिमेय संख्या पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या पर। किस पर बात करेंगे जी, परिमेय संख्या पर। तो चलिए स्टार्ट होता है आपका वीडियो यहाँ से। यह है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है,
कि यदि परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा तथा भाग करें तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इंग्लिश बोलते हैं, और हिंदी में संवृत नियम बोलते हैं। संवृत नियम, जी हाँ, संवृत नियम। ठीक है, क्या कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या कर रही है कि यदि परिमेय संख्याओं को जोड़े, यानी यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें, या परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएं, या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करें, या परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग दें, तो जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा वो अभी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम परिमेय संख्या में, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या कर दें, जोड़ दें, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या कर दें, जोड़ दें, तो जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो अभी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। और यदि हम परिमेय संख्या में माइनस कर दे परिमेय संख्या, यानी यदि कोई परिमेय संख्या लें उसमें से परिमेय संख्या घटा दें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। डैश का मतलब ऊपर वाला। ठीक, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। और यदि परिमेय संख्या में भाग दे दे हम किसी परिमेय संख्या से, तो हमें आखिरी में क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यही होती है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हिंदी में संवृत नियम बोलते इसे है। तो ये बहुत आसान था। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यह समझ में आया होगा कि एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या जोड़ो तो परिमेय आएगी, घटाओगे तो भी परिमेय आएगी, गुणा करोगे तो भी परिमेय आएगी, और भाग दोगे तो भी परिमेय आएगी। आराम से उतारिए, नोट करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताओ ना, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम लोग को मजा कहाँ। एग्जाम्पल से देखो कैसे, मान लो या 2/3, 2/3 है, परिमेय संख्या कितनी बताओ। यह परिमेय संख्या अगर जिसको पता होगा कि यह परिमेय संख्या है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। आप सुनो, यह एक परिमेय संख्या है, इसमें हम एक दूसरी परिमेय संख्या ले लिए 3/2, यह भी एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। थोड़ा जोड़ के देखते हैं क्या आता है। जोड़िए एक बार, लौसा कितना आएगा, 6, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिरी के 9, बराबर 9 4 13/6। देखो ध्यान से, अभी तो परिमेय आया है कि नहीं, तो सही है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते लो, पहला ले लिए, दूसरा लो, 2/3 माइनस 3/2 बराबर, लौसा लोगे कितना आएगा, 6, भाग दोगे 3 से 6 में 2 बार जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, गुणा, 2 दूनी के 4 माइनस 2 तिहाई 6, 3 बार, 3 तिरी के 9। अब देखो घट जाएगा ना, तो बड़े में से घटता है, तो बड़े में से बड़ा कौन है, 9, 9 में से 4 गया कितना, 5, और चिन्ह किसका लगता है, बड़े वाले का, तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा, -5/6। इतना तो आपको आता होगा। दूसरा हो गया, देखो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाए तो क्या आया, परिमेय संख्या। अब गुणा वाला भी देख लो, 2/3 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और क्या जाएगा, 1। एक बात बताओ, परिमेय है कि नहीं, बिल्कुल परिमेय है। तो इसके बटे क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, मानो या ना मानो, ये परिमेय है। 1/, मानो चाहे ना मानो, परिमेय है, क्योंकि पता ही आपको है। अब चौथा देखो, भाग दे के देखो, 2/3 में भाग दो तुम किसे, 3/2 से, ऐसे भाग दे सकते हो कि नहीं। आई बटा का मतलब क्या होता है, भागी तो होता है, मतलब 2/3 में भाग दो किसे, 3/2 से। तो आपको यह नियम पता होगा
कि क्या होता है, क्या कि 2/3 तो ऐसे ही रहता है, 2/3 तो ऐसे रहता है, लेकिन जो हाई रहता है यह पलट जाता है, तो यह चल जाता है इसके साथ और यह वाला चल जाता है इसके साथ, यानी ऐसा होता है गुड़े, ये 2 ऊपर चल जाएगा और 3 क्या हो जाएगा। चलिए चौथी प्रॉपर्टी देख, चौथा मतलब देख लेते हैं। 3 तो हो गया, जोड़ हो गया, मतलब प्लस किए तो पर में आया, माइनस गुणा सब ना। चौथा देखो, अगर हम 2/3 में भाग दे 3/2 से, 2/3 में भाग देते किससे, 3/2 से। देखो इसको कैसे करते हैं, ऐसे 2/3 है ना, ये ऊपर जाता है, 2 इसके साथ चला जाता है और 3 जो होता है इसके साथ चला जाता है, तो गुणे लिखते हैं और 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर और है 3 क्या आ गया नीचे, तो जाएगा 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 9। देखो ध्यान से, तो ये भी क्या आया, पर में आया। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि अगर पर में संख्या में पर में संख्या जोड़ो तो भी पर में आएगा, घटाओ तो भी पर में आएगा, गुणा करो तो भी पर में आएगा और भाग करो तो भी क्या आएगा, पर में आएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी, आपको एकदम याद होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसको क्या करिए, आप उतार लीजिए, ठीक है, कॉपी पे। तो चलिए अब देखते हैं कि जो परमेय संख्या है, अभी परमेय संख्या पर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप पर में नहीं आई है। तो देखते हैं जो परमेय संख्या होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करती हैं, ठीक है ना। यानी परमेय संख्याएं जो होती हैं क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करती हैं। तो मानिए, देखते हैं, मान लेते हैं कि ए क्या है, एक परमेय संख्या है, ए क्या है, परमेय संख्या है, और बी भी क्या है, एक परमेय संख्या है। ऐसे एज्यूम कर लो, मान लो कि ये तुम्हारी परमेय संख्या थी और बी भी क्या है, परमेय संख्या। तो हम इसको जोड़े ऐसे, और चाहे हम इसको जोड़े ऐसे, या हम ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े। देखिए, या तो हम ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े, बात क्या होगी, बराबर ही होगी। जैसे हम एग्जाम्पल इससे समझे आपको, यहाँ पर देखिए, एक बार और 4 एक परमेय संख्या है कि नहीं, 4 एक परमेय संख्या ना, चलो छोड़ो इसको ले लो। 1/2 यह तो एक परमेय संख्या है, और दूसरी ले लो 3/2, यह भी क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक। इनको जोड़िए, कितना आएगा, 2, ठीक है, लसा तो 2 आएगा ना, ऊपर ऊपर को उतर जाएगा, 1 + 3, तो 3 कितना आ जाएगा, 4 अब बटे 2, 2 दूनी के 4, 2 आ गया। अच्छा बताओ, 2 एक परमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि इसके बटे क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। देखो इतना अगर आपको नहीं पता है ना, तो पीछे की वीडियो देखो ना यार, ठीक है ना, नहीं तो समझ लो समस्या है कि 2 परमेय है कि नहीं, अब आपको पता होना चाहिए 2 क्या परमेय है। तो देखो परमेय आ गया, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं हमें, तो कितना है, 2। अब सुनो, ये बराबर होना चाहिए, इसको पहले कर दो, इसको क्या कर दो, बाद में कर दो। तो 3/2 + 1/2, लसा लो कितना आएगा, 2, और ऊपर जुड़ जाएगा 3 + 1, 3 कितना हो जाएगा, 4/2, काटो कितना आ गया, 2। देखो बराबर आ गया, यानी कि चाहे तुम ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, बात क्या होगी, बराबर होगी। यानी जो परमेय संख्याओं का जोड़ है, जो परमेय संख्याओं का जोड़ है, वो क्रम विनिमय नियम को क्या करता है, पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम को क्या करता है, पालन करता है। सेकेंड, घटाना देखो, a - b बराबर b - a, क्या यह पॉसिबल है, क्या a में से b को घटाएं तो बराबर होगा क्या, b में से a को घटाने पर। तो देखते हैं, करके चेक करते हैं, ठीक है, करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, किसी एग्जाम्पल से चेक करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ आएगा आपको। मान लो हमारे पास a था 4 और b था हमारे पास 2, ठीक, ए था 4, बी था क्या 2, इसमें से घटाओ कितना क्या, 2, बराबर करो। अब इसको पहले कर दो, 2 - 4, अब घटाओ तो क्या आएगा, 4 में 2 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इस बार क्या आएगा, माइनस। ध्यान से देखो तो दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो ए में से बी को घटाओगे और बी में से घटाओगे तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब परमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है, लेकिन जोड़ करता है। अब तीसरा देखते हैं, गुणा पर। अगर आप ए का बी में गुणा करोगे और बी का ए में गुणा करोगे, यानी पहले ए का बी में करो फिर बी का ए में करो, देखते हैं, 4 का 2 में करो या 2 का 4 में, 4 दूनी के 8, 2 चौको 8, ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। यानी कि परमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। भाग देख लेते हैं कि अगर आप ए में बी से भाग दो या बी में ए से भाग दो, क्या दोनों बराबर आते हैं, करके देखते हैं कि अगर आप 4/2 करो या 2/4 करो, क्या दोनों बराबर आएंगे, 2 दूनी के 4, 2 आएगा,
2 एक अन्य 2, 2 दूनी के 4, इसका 1/2 आया। देखो ध्यान से, दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब यह है, कंक्लूजन क्या निकला इन पूरी बातों से, कि अगर आप परमे संख्याओं में ऑपरेशन लगाते हो क्रम विनिमय नियम वाला, तो क्रम विनिमय नियम जो होगा जोड़ और गुणा में फॉलो करेगा, घटाने और भाग में फॉलो नहीं करेगा। यानी परमे संख्याओं का जोड़, परमे संख्याओं का गुणा, परमे संख्याओं का जोड़, परमे संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन परमे संख्याओं का घटाना और परमे संख्याओं का भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह क्रम विनिमय नियम वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हर जगह काम देती है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, तो अब देखते हैं साचार्य नियम। क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया। अब क्या देखेंगे, साचार्य नियम। मतलब ये सब आपको पता हो जाएगा, ये सब काम परमेय संख्याओं पर ही हो रहे हैं, यानी ये सब परमेय संख्या पे हो रहा है। अभी अपरमेय पर हम गए ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर आपके पास ए कोई संख्या है प्लस बी प्लस सी, देखो ए था, कोई बी सी था, तो अगर आप बी और सी को जोड़ो पहले, फिर उसमें के बाद ए को जोड़ो, तो क्या वो बराबर होगा? किसी दूसरे को ले लो, आप ले लो, अब सी को बाहर कर लो, प्लस ए प्लस बी कर लो। यानी पहले आपने क्या किया, बी और सी को जोड़ा, फिर उसके बाद ए को जोड़ा, फिर आप क्या कर रहे हो, ए और बी को पहले ही जोड़ ले रहे हो और सी को बाद में जोड़ रहे हो। यानी किसी दो को एक साथ जोड़ लो, फिर उसके बाद तीसरे को जोड़ो, और उसमें दूसरा कोई दो ले लो और तीसरे को जोड़ो। क्या है, दोनों बराबर आते हैं? अगर बराबर आते हैं तो साचार्य नियम को पालन करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लेते हैं कि ए तुम्हारा कितना है 2, बी तुम्हारा है 3 और सी तुम्हारा है 4, ऐसे मान लो। तो रखो यहाँ पर, रख के देखो, ए कितना है 2 प्लस बी कितना भैया 3 और सी कितना है 4, बराबर सी कितना है 4, ए कितना है 2 और बी कितना है 3। देखते हैं, 2 प्लस 4 3 कितना हो गया 7, 7 2 9। इसमें देखो 4 3 2 5, 5 4 कितना आ गया 9। ध्यान से देखो तो दोनों बराबर आ गए, या दोनों क्या आ गए, बराबर। अगर बराबर आ गए इसका मतलब यह नियम क्या है, सही है। यानी यह नियम जोड़ पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। जोड़ पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। यानी अगर 2 को पहले लेके तीसरे को जोड़ो, इसमें 2 को कोई दूसरा लेके तीसरे को जोड़ो, दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे। इसका मतलब साचार्य नियम में यह कहानी लागू हो सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो इसको आराम से क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जोड़ के लिए देख लीजिए। अब हटाने के लिए देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ए यहाँ पर है, अब यहाँ पर घटा रहे हैं इसमें से क्या, बी माइनस सी, और सी को पहले कर लिए, अब घटा रहे हैं क्या, पहले ए माइनस बी। तो क्या ये दोनों बराबर आते हैं, करके देखते हैं। ए को क्या हमने माना था 2, बी को क्या माना था 3 और सी को क्या माना था 4। रख के देखते हैं वैल्यू को। ए कितना है 2 माइनस बी कितना भैया 3, सी कितना है 4, बराबर सी कितना है 4 माइनस ए कितना है 2 और बी कितना है 3। करके देखो, 2 माइनस 4 में से 3 गया, कितना बचा, 4 में से 3 घटाओगे तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा, बराबर 4 माइनस 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, -1 बचेगा। 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, माइनस, और हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 प्लस 1, बराबर हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 प्लस 1, 2 1 कितना होगा 3 और 4 1 कितना हो गया 5। ध्यान से देखो तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब घटाने में साचार्य नियम लागू नहीं होता है, घटाने में साचार्य नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जोड़ में साचार्य नियम लागू होता है। ठीक है, तो घटाने में नहीं लगता है लेकिन जोड़ में लगता है। ठीक है, तो इसको, इस एग्जाम्पल को आराम से उतारिए और मैं वीडियो को पास करिए और नोट करिए। तो चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। जोड़ में हो गया, घटाने में हो गया, गुणा में देखते हैं। ए गुणे बी प्लस सी, सॉरी ऐसे गुणा करना है ना, तो ए का गुणा पहले कर लो, बाहर क्या लो, अंदर क्या ले लो, बी गुणे सी कर लो। क्या हुआ, बराबर होगा, यहाँ पर सी कर लो गुणे ए गुणे बी कर लो। क्या है, बराबर आता है, पहले बी और सी का गुणा कर लो, बाद में ए का करो, फिर ए और बी का कर लो, बाद में सी कर लो। क्या है, दोनों बराबर आते हैं, करके देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2, गुणे बी कितना है 3 और सी कितना है 4, बराबर सी कितना है 4 गुणे ए कितना है 2 और बी कितना है 3। चेक करो,
2 गुणे 4 तेइयां 12 बराबर 4 गुणे 3 दूनी के 6, 12 दूनी के 24 और 6 चौको 24। ध्यान से देखिए तो यह दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि गुणा भी साचर्य नियम का पालन करता है। परमेय संख्याओं का गुणा भी साचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आराम से उतारिए, नोट करिए। चलिए भाग वाला देख लेते हैं, आखिरी वाला, और इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे के मतलब आगे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। कि अगर हम ए में, या तो आप ऐसे कर सकते हो भाग लगाओ यहाँ पर, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हो तो आपको बटे में डील करना होगा भाग को। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ए लिखो यहाँ पर, भाग दो किससे, बी बटे सी, यानी आप भाग दे रहे हो इससे ए में, और आप एक काम कर सकते हो सी में भाग दो किससे, ए बटे बी से। ध्यान से देखो तो क्या होगा, देखो हाई मेन बटा है, तो अगर मेन बटा होता है तो हाई ऊपर जाता है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ए का गुणा होगा सी में और नीचे आ जाएगा बी। अब देखो अब ए बटे बी से दी और सी में, तो क्या होगा, हाई बी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, सी का गुणा होगा बी में, सी का गुणा किस में होगा, बी में, और नीचे क्या जाएगा ए। ध्यान से देखो तो ऊपर आया ए सी बाई बी और यहाँ पर आया बी सी बाई ए, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो मतलब कि भाग वाला नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, भाग वाला नियम लागू नहीं होता है। देखो तो मतलब कि जोड़ लागू होता है, घटाना नहीं लागू होता है, गुणा लागू होता है और भाग नहीं लागू होता। ठीक है ना, साचर अब बोलेंगे कि परमेय संख्याओं में साचर जो नियम होता है केवल जोड़ और गुणे पर लागू होता है, घटाने और भाग पे नहीं होता है। तो आराम से उतारिए, चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो चलिए देखते हैं बंटन नियम क्या होता है। ठीक है ना, ये देखो तीनों प्रॉपर्टी जो बहुत यूज होती है। ठीक है ना, बंटन नियम देखो इसका किस पे यूज कर रहे हैं, परमेय पर कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको याद रहे सब बातें, अभी हम लोग परमेय संख्याओं पर ही खेल रहे हैं, फिर उसके बाद अपरमेय संख्याओं पर कहानी चलेगी। ठीक है, तो बंटन नियम क्या होता है देखो ध्यान से, अगर हमारे पास लो कोई ए है, उसका गुणा करें हम ऐसे बी प्लस सी में, यानी पहले जोड़े फिर बाद में क्या करें, देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ए है गुणे बी प्लस सी अगर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बांट देते हैं, बंटन नहीं मतलब इसको अंदर भेजेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा देखो, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए भी हो जाएगा, ए का बी में करेंगे तो ए भी हो जाएगा, प्लस ए का किस में कर देंगे, सी में कर देंगे तो ए सी हो गया। यह दोनों इसके क्या होंगे, इक्वल होते हैं। बस बात यही है कि आप मतलब ऐसा दिया है, अगर आपको ऐसा दिया है तो आप ए का बी में कर दोगे गुणा एक बार और ए का सी में कर दोगे, बारी बारी गुणा कर सकते हो, यही है बंटन नियम। ये ऐसे भी हो सकता है ए गुणे हो और बी माइनस सी हो, तो क्या होगा ध्यान देखो, ए का बी में होगा ए बी और यहाँ पर माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस, और ए का सी में जाए तो क्या हो जाएगा ए सी। और यही है क्या, बंटन नियम के मतलब इसको अंदर भेज के क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह वाला पार्ट समझ में आया होगा वीडियो का। तो अब ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो जो होगी इंट्रोडक्शन की सेकेंड पार्ट होगी, उसमें हम क्या बताएंगे, अपरमेय संख्याओं पर, कि अपरमेय संख्याओं में अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा, और कैसे उसमें भी यह प्रॉपर्टी जो तीनों है, कौन सी, क्लोजर, क्रम विनिमय नियम, साचर्य नियम और बंटन नियम क्या लागू होती है, और लागू होती है तो कैसे लागू होती है विथ एग्जाम्पल के साथ। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि परमेय संख्याओं में परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, परमेय संख्या मिलेगी। ये क्रम विनिमय नियम को पालन कैसे करती है, साचर्य को कैसे करती है और बंटन को कैसे करती है, यह हमने पूरे वीडियो में क्या करा, सीखा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आराम से पढ़िए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार वीडियो भेजी जाएगी। और नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर यूपी बोर्ड के सभी कोर्स आपको टारगेट 90% के साथ लाने की कोशिश हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।